हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे हो गए, बिंदास हो गए, मस्त हो गए। तो यार देखिए, आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ब्रह्मास्त्र फॉर जेई मेन 2022। जो पहला अटेम्प्ट है उसमें कैसे हम अपना स्कोर जो है ना वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखो यार, इस समय कोई जादू की छड़ी डायरेक्टली आपका स्कोर को 100 से 200 नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, कुछ सही कदम अगर हम उठाते हैं तो हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज जरूर कर सकते हैं। यानी जो पोटेंशियल है ना हमारा, वो अचीव तो जरूर कर सकते हैं। यानी मैं इस बात को सही से मानता हूं कि अभी भी अगर हम दिमाग लगाएं, सही तरीके से फोकस करें ना, तो अपने स्कोर को हम 30-40 मार्क्स, इवन 50-60 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। एंड इमेजिन राइट नाउ कि अगर आपका स्कोर 50-60 बढ़ जाए अभी से, तो सोचो आपकी परसेंटाइल कितनी ज़्यादा बूस्ट हो सकती है। और जैसे कि आप जानते हो कि पहला अटेम्प्ट जो है वो सबसे क्रूशियल है, जानते हो ना, इस बात को मानते हो ना। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ ब्रह्मास्त्र शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आई कैन शेयर इट विद यू कि भाई ये चीज़ें कर लेते हो ना अगर आप, तो गारंटेड आपका इंप्रूवमेंट होगा ही, है ना। बस मेन बात है एप्लीकेशन की। तो जो मैं आज बताने वाला हूँ, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, वो अप्लाई आपको करना होगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो इंप्रूवमेंट आपको ज़रूर मिलेगी। तैयार हो? फुल एक्साइटेड हो? चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। मैं ब्रह्मास्त्र के मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि आप जानते हो ब्रह्मास्त्र एंशिएंट इंडिया में न्यूक्लियर वेपन की तरह होता था, उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स होते थे। तो सिमिलरली ब्रह्मास्त्र यहाँ पे जो है उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो सारे इनफ है इस समय आपके लिए, इनफ रहेंगे वो। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ स्ट्रेंथ से रिलेटेड। देखिए गाइज, हमारे पास जो समय अभी बचा हुआ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी सिलेबस कंप्लीशन जितना हमें करना था, मेजॉरिटी हमने कर लिया है। मैं बोलूँगा कि लगभग 10 दिन और हैं आपके पास। देखिए, 3 कैटेगरी की पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है। या तो कोई टॉपिक आपका स्ट्रांग है, या कोई चैप्टर आपका मॉडरेट है, या कोई आपका एवरेज है या वीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 पॉसिबिलिटी है। जो आपके स्ट्रांग है उससे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई जेई मेन लेवल का क्वेश्चन आपसे बन जाता है विदाउट सोल्यूशन देखे। मॉडरेट जो है उनसे कभी क्वेश्चन होता है, कभी नहीं होता। और कुछ ऐसे होते हैं जो वीक है, जो हमने या तो किए ही नहीं है या काफ़ी कमज़ोर हैं। अब आप ही बताओ, क्वेश्चन होने के चांस कहाँ से सबसे अधिक हैं? सीधी बात है यार, स्ट्रांग से तो क्वेश्चन होना ही चाहिए। और दूसरा, इस समय जो अगला समय है, हम मॉडरेट चैप्टर्स को स्ट्रांग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार बैठ जाइए और आराम से पहचानिए कि भाई कितने चैप्टर्स आपके स्ट्रांग हैं, कितने चैप्टर्स आपके वीक हैं, कितने चैप्टर्स आपके एवरेज हैं, राइट। एक बार एवरेज क्या, वीक है। अब उसके बाद जो समय बचा है, ये बताओ, वीक को स्ट्रांग में ले जाना तो ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल है इस समय। बहुत डिफिकल्ट है कि भाई जो आपका इतना कमजोर है वो कैसे आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। याद रखना, मार्क्स उन्हीं चैप्टर से आएंगे जिसमें आप स्ट्रांग हो। तुक्केबाजी से कभी कभी मॉडरेट और वीक से भी हो जाते हैं, आंसर मार्क्स आ जाते हैं, पर उसके चक्कर में हम रिस्क बहुत बड़ा ले लेते हैं। सारा सिलेबस करने के चक्कर में हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हम लास्ट तक सिलेबस में लगे रहते हैं। तो ये ब्लंडर आप सभी एटीपीएंस को नहीं करना है, ठीक है। ये ब्लंडर नहीं करना है कि लास्ट तक सिलेबस में लगे हो। तो अगला लगभग 10 डेज के आसपास अपने आप को टाइम दे दो कि यार अभी 10-12 दिन अराउंड आप रिवीजन वगैरह तो करना ही है, मॉक टेस्ट भी देने, लेकिन थोड़ा सिलेबस कंप्लीशन में वो चैप्टर्स जो आपके मॉडरेट लेवल पे हैं उनको स्ट्रांग पे ले आओ। क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन भी होगा कि सिलेबस कंप्लीशन में जो हमने किए ही नहीं अभी तक उनको अगर मॉडरेट पे ले गए, तो याद रखिए जितने ज्यादा 3 कॉलम्स आपके पास हैं, एक है स्ट्रांग, एक है अपने पास मॉडरेट, एक है अपने पास वीक। तो जितने ज्यादा स्ट्रांग की तरफ रहेंगे उतना फायदा होगा। तो वीक से मॉडरेट में लाने की बजाय नाउ फोकस ऑन मॉडरेट से स्ट्रांग में लाने के लिए फोकस करना है। बात समझ में आई? तो क्योंकि इवेंचुअली याद रखिए, इस समय कहां आप फोकस करते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इफ यू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, इफ यू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, योर स्ट्रेंथ्स विल मैग्नीफाई। इफ यू फोकस ऑन योर वीकनेसेस, योर वीकनेस विल मैग्नीफाई। बात समझ में आ रही है? तो अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस कीजिए, मॉडरेट को स्ट्रेंथ में लेके जाइए इस समय चैप्टर्स को। अब देखिए, स्ट्रेंथ पे आपको समझ में आ गया कि अभी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। जो चीज कमजोर है उसके बारे में ध्यान नहीं देना, अरे यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ मेरे से। कोई बात नहीं यार, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जो आता है वो तो ठीक से करके आओ। अगर आप दिमाग लगाओगे तो जो आता है ना उसी को अगर तुम ठीक से कराते हो, अच्छी एक्यूरेसी से करके आते हो, तो उसी में आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। सोच के देखो। कई कहते हैं सर मेरा 80% सिलेबस हो गया, 20% रह गया। अरे ठुल्लू नंबर 1, अगर 80% भी तू पेपर में ठीक से कर आता है, क्योंकि पेपर में चॉइसेस वाला फंडा भी रहता है, आप जानते ही हो,
तो आप अगर 80% पेपर अटेम्प्ट कर आते हो और उसमें आपका 80% का 85% ठीक हो जाता है, तो यू कैन स्कोर अ वेरी गुड परसेंटाइल, अचीव कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं अगले ब्रह्मास्त्र के कंपोनेंट पे, वो है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को एज अ टेस्ट दीजिए। चैप्टर वाइज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खास तौर पे रीसेंट जो 3-4 साल के पेपर एनटीए ने बनाए हैं, जस्ट लाइक अ टेस्ट सीरीज उन्होंने बना दिए बहुत सारे पेपर्स, तो वो बेस्ट ये मान लीजिए जो सबसे क्लोज क्वेश्चंस हैं वो वहीं से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, उनको एज अ टेस्ट हमें देना चाहिए रेगुलरली डिफरेंट चैप्टर्स के। ये कहाँ से दे सकते हो आप यार, ये फीचर जो है एटीपी स्टार ऐप में अवेलेबल है, वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज में जाइए और वहाँ पे आपको एटीपी स्टार ऐप में यू विल रिसीव चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। स्टार बैच में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा देयर इज अ प्रैक्टिस सेक्शन इन द ऐप विच इज़ ऑल्सो अगेन अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली, उसमें भी आप जा सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे आप एज अ टेस्ट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को दे सकते हैं। तो उसका फायदा उठाइए यार। कौन कौन इसका फायदा ऑलरेडी उठाता है प्रैक्टिस फीचर का, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो पहली चीज तो ये रेगुलर करनी है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि यार जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उस तरह के अगर आप लगातार करते रहोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। अगेन सॉल्यूशंस को रेयरली देखिए, जब बिल्कुल आपकी हालत खराब हो गई तब देखिएगा सॉल्यूशंस को, नहीं तो क्या होगा, दिमाग डेवलप होगा ही नहीं। सॉल्यूशन देख देख के हम कर लेंगे। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर मैंने ये भी कर लिया, ये क्वेश्चंस भी हो गए, पीवाईक्यू तो हो गया। अरे ठुल्लू, तूने ज़्यादातर क्वेश्चंस तो सॉल्यूशन देख के किए हैं, तो दिमाग तो भेजा तो डेवलप हुआ नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन, कितना आप पुश करते हो यार, ट्रेनिंग योर मसल्स, ब्रेन मसल्स, है ना। तो ये बात है। अगली चीज़, रिविजन साथ साथ करनी होती है। ये नहीं होता कि रिवीजन का मुहूर्त लास्ट के 10 दिन में निकलेगा, नहीं भाई, रिवीजन का टाइम एवरीडे सिग्निफिकेंट होना चाहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्डर होता है। जो भी मैं चीज़ें इस समय ब्रह्मास्त्र में आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हैं। ऑल ऑफ देम विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इफ यू विन इन योर माइंड। इफ यू विन इन योर माइंड यू विल विन इन द बैटल एज वेल, फॉर श्योर। तो फर्स्टली यू हैव टू विन इन द माइंड। अब माइंड में कैसे जीतोगे? इफ यू टेक द राइट एक्शंस यू विल विन इन योर माइंड। बात समझ में आई? अगला मैंने बताया रिवीजन में। अब रिवीजन करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। अगर आप एक ड्रॉपर हैं और आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाए तो आप अपने जो क्लास नोट्स हैं उसमें हाइलाइटर का यूज करें और जो की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें, ठीक है, और लिख लिख के देखें, क्योंकि जितना लिख लिख के देखोगे दिमाग में चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा अभी भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो यूज हाइलाइटर और उसकी हेल्प से समराइज करें, पर लिखना इज अ मच बेटर वे। अब लिखने के बाद क्या होगा? लिखने के बाद अगला स्टेज होता है माइंड मैप बनाना, मेंटल मैप बनाना, यानी चीजों को दिमाग में सर्कुलेट करना विदाउट सीइंग द नोटबुक। अब शुरू शुरू में क्या होगा, सारी चीजें सर्कुलेट होंगी। देखो सर्कुलेट अब कैसे करते हैं ब्रेन में, पहले शॉर्ट नोट्स बनाए, लिख लिख के देखा, काफी अच्छा याद होना शुरू हो जाएगा। फिर शॉर्ट नोट्स के पन्ने बाय पन्ने जो जो की पॉइंट्स हैं, आंखें बंद करके एक एक पॉइंट को, एक एक फॉर्मूला को खुद से पूछो कि अच्छा रिफ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है लेंस के अंदर, ठीक है, रिफ्रैक्शन में लेंस जो है उसका क्या फॉर्मूला है, अगर लेंस को कट करेंगे तो क्या होगा, राइट। तो इस तरह के न्यूमरस फॉर्मूलाज दिमाग में है। पैराबोला है, कोनिक सेक्शन है, तो पैराबोला में T1 T2 इक्वल टू 1 या जो भी रिलेशन है वो कब आते हैं, स्ट्रेट लाइन में पैरामेट्रिक फॉर्म कौन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चन सीक्वेंस में आप एकदम मैप कर दीजिएगा। हर चीज का सीक्वेंस एक्चुअली पॉसिबल है। दीज मैप्स आर पॉसिबल इन एवरी सिंगल थिंग। मैंने खुद ने मैप पूरे सिलेबस का बना लिया था दिमाग में ही, पूरे सिलेबस का मैप मेरे दिमाग में था। तो ये माइंड मैप आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। सबके अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट नोट्स किसी और के देख के पढ़ लिए। अरे ठुल्लू खुद से बनाने पड़ते हैं, कोटा में सभी स्टूडेंट्स खुद से बनाते हैं, राइट। तो शॉर्ट नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन मेक इट, इट वुड बी बेस्ट। और लिख लिख के देखने से आपका कॉन्फिडेंस गारंटीड बूस्ट होगा। अगली चीज अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम फोकस। एक्सट्रीम फोकस इस समय यार देखो क्या होता है कि आपने सुना होगा कि थॉट्स जितनी स्कैटर्ड रहती हैं उतने रिजल्ट्स हमें कमजोर मिलते हैं। अगर हमारी थॉट्स हमने सही डायरेक्शन में ले गए सारे के सारे, तो भाई मजे आ जाएंगे। मतलब जो चाहोगे वो अचीव हो सकता है। तो नहीं, आपका सारा फोकस होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। जो आप चाहते हो उस डायरेक्शन में आपके एक्शंस होने चाहिए। सब कुछ उससे कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब पता तो है
ये बात सभी को पता है ना कि हाँ एक्सट्रीम फोकस होना चाहिए, होना चाहिए। करो कैसे, करना कैसे है भाई, वो प्रैक्टिकल कुछ चीजें बता देता हूं आपको। पहली चीज, जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है, मतलब इस समय यूट्यूब वगैरह पे इनफाइनाइट वीडियोस आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे सेशंस भी चलते हैं, लेकिन उनका कंटेंट टू लेंथ रेशियो बहुत ख़राब होता है। आप बहुत कम समय में चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, लेकिन वहीं पे आप रिवीजन के लिए बहुत बार वीडियोस को यूज़ करते हो। तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें बहुत ज़्यादा समय में काम कराया होता है, कम काम कराया होता है। जैसे ठीक है, तो उनसे आपको दूर रहना है एक तो। अगली चीज, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, सही वीडियोस आपको हेल्प भी कर सकते हैं। जैसे एटीपी स्टार की जो वन शॉट सीरीज है, वो लर्निंग ऐप में अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आप डिस्ट्रैक्शन फ्री वैसे ऐप में पढ़ सकते हो, फ्री में अवेलेबल है ये। तो वहां पे आप वन शॉट वीडियोस से रिवीजन कर सकते हो बहुत बढ़िया से। बाकी यूट्यूब पे पढ़ना पसंद है तो यूट्यूब पे अगर आपने कंट्रोल्ड हो, आप रिकमेंडेशन से घबराते नहीं हो, खुद का कंट्रोल रखते हो, तो आप वहां से भी वन शॉट सीरीज देख सकते हो। एटीपी स्टार ने वन शॉट सीरीज इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया था और वो वन ऑफ द बेस्ट है। उसमें कंटेंट टू लेंथ रेशियो बहुत अमेजिंग है, तो उसका यूज तुम कर सकते हो ताकि आपका डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज हो। ये मिनिमम होना चाहिए। अगली चीज मैं बोलूंगा इस समय पे भी, वो है यार, वो है इस समय पॉर्न वगैरह से दूर रहना। ठीक है, दूर रहना है, मिनिमाइज करना है, अपना जो इंपॉर्टेंट एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं करना है। लिटरली बता रहा हूं मैं, एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टू मास्टरबेट। यू डोंट हैव टू मास्टरबेट एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस मंथ, ये जो सारा पीरियड है, बिकॉज इसका साइंटिफिक रीजन है, इट्स नॉट अ मोरल रीजन। एक्चुअली इसका रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, इट इंक्रीजेज योर फोकस। अगर आप वो नहीं करते हो तो इट इंक्रीजेज योर फोकस, बिकॉज दैट एनर्जी इज लाइफ एनर्जी। अगर इसका साइंटिफिक बेसिस बताऊं, दैट एनर्जी इज लाइफ एनर्जी। तो अगर आप उसको क्रिएटिविटी में यूज करते हो, इसमें एक टर्म यूज होता है, वेरियस बुक्स में भी है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ योर एनर्जी। सो दिस एनर्जी इज वेरी पावरफुल। अगर आप इसको क्रिएटिव डायरेक्शन में मूव कर देते हो, और वो क्रिएटिव डायरेक्शन आपके पास है, जैसे ही आपके दिमाग में ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा आए, तो ट्राई टू मूव योर फोकस in the positive direction. Attempt a test. Do something which channelizes your energy in the right direction. I know it is difficult, but you have to do it. You are ATP and you are a fighter, you can do it. अगर ये करते हो, आपको within 3-4 days ही, अगर आप ये प्रैक्टिस, मतलब जो भी मैंने आपको बताया ओवरऑल इस चीज का ध्यान रखते हो, तो within 3-4 days you will feel a change in yourself. एंड विद इन 15 डेज आपका फोकस और भी इंटेंस हो जाएगा। अगली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेडिटेशन तो इतना जल्दी आप नहीं सीख सकते, लेकिन देर आर वेरियस वीडियोज विच आई विल रिकमेंड। देर आर वेरियस मंत्रास जो आप बैकग्राउंड में प्ले कर दो, बस उससे ही आपका माइंड बहुत शांत और बहुत पॉजिटिव रहेगा। आई विल शेयर माई फेवरेट लिंक्स देयर, जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने वाली, इनफैक्ट बैकग्राउंड में चलता रहेगा और आपका दिमाग में अननेसेसरी थिंकिंग नहीं रहेगी। क्योंकि माइंड जो है ना यार, माइंड को कंट्रोल करना ही सब कुछ है। जो माइंड को कंट्रोल कर लेता है वो सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करना है ना, तो अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि माइंड जो होता है ना, वो हमेशा अपने को याद रखना, अभी जैसे आप वीडियो को देख रहे हो, तो माइंड हमेशा अपने को पास्ट में या फ्यूचर में घुमाता रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, हजारों स्टूडेंट अभी ऐसे होंगे जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो के बाद क्या करूंगा, और बहुत सारे सोच रहे होंगे पास्ट में ऐसा था। लेकिन जिंदगी कहां जा रही है? जिंदगी प्रेजेंट में है, इसी लम्हे में है गाइस। तो इसलिए जो माइंड को कंट्रोल कर पाएगा वो प्रेजेंट में जी पाएगा, और जो प्रेजेंट में जितना जी पाएगा वही आगे जाके बाजीगर कहलाएगा। ओके, तो यहां पे ये चीजें मैंने आपको बता दी कि एक्सट्रीम फोकस के लिए कर रहे हैं। अगली चीज भाई, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। एवरी डे स्पेंड 30-40 मिनट्स इनफ है। थोड़ा सा दिन में स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए आपका इस समय पे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल चमगादड़ की तरह रात को 4 बजे तक आप जगे हुए हो, ठीक है, उससे सारा बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाएगा। अगर सुबह एग्जाम हुआ तो उस समय अटेंटिवनेस कैसे रहेगी? तो हेल्थ का ध्यान रखना है, सही समय पे सो जाओ। आइडियली मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 12 बजे के आसपास सो जाते हो, 11-12 बजे, और सुबह 6 बजे के आसपास उठ जाते हो, दैट इज अ वेरी गुड सिनेरियो। और दिन में स्लीप थोड़ा सा ले सकते हो, एक नैप की तरह, दैट्स फाइन, हल्का फुल्का इज फाइन। लेकिन उस स्लॉट्स में आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है जब आपके एग्जाम हो सकते हैं। उस समय आपको आपकी ब्रेन की एक्टिविटी मैक्सिमाइज रखनी है। तो इसकी हैबिट बना लो एवरीडे कि आपका ब्रेन उस समय मैक्सिमम चले।
एंड हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हम बहुत अच्छा फील करते हैं एवरी सिंगल डे। जैसे हल्का सा माइल्ड जॉगिंग या माइल्ड एक्सरसाइज बढ़िया रहता है। कुछ कहते हैं सर मैं जिम चला जाऊँ, अरे ठुल्लू, इस समय जिम जाओगे 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज करोगे, थक जाओगे, सो जाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है, स्लीप पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। अगली चीज, अगर ये सारी ब्रह्मास्त्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन ऑब्वियसली वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, वो पेड ब्रह्मास्त्र का कंपोनेंट है और वो कल आने वाला है। कल मैं लेके आ रहा हूं आप सभी के लिए वो पर्टिकुलर कंपोनेंट। अगर ये सारी चीजें आप खुद से प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो समय बचा है वो काफी प्रेशियस है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स खुद से प्लान नहीं कर पाते, खुद से रिसोर्सेज ढूंढ नहीं पाते, कहां से मॉक टेस्ट देना है, गाइडेंस नहीं मिल पाती और डिसिप्लिन नहीं रह पाते। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं आरबीसी 4.0 जो जेई मेन के लिए क्रैश कोर्स है, कल लेके आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम लेकर आ रहे हैं आरसीसी रैपिड क्रैश कोर्स, जो काफी स्टूडेंट वेट कर रहे थे फॉर जेई एडवांस्ड 2022, तो कल लेके आ रहे हैं। उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी और एनरोलमेंट भी कल ही स्टार्ट हो जाएंगे। क्लासेस हमारी ट्यूसडे से, मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर हम लोग जीआईपी लेकर आ रहे हैं। जीआईपी है क्या? गारंटीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, यानी यहां पे आरबीसी 4.0 एंड आरसीसी में आपको जीआईपी मिलने वाला है। मतलब अगर उसमें जो कराया जाएगा वो आपने ठीक से किया, जो प्लान आपको बताया वो आपने किया, मेंटरशिप जो आपको मिली, आपने लगातार सेशन किए, तो आपकी परफॉर्मेंस गारंटीड इंप्रूव होगी। तो देश में सबसे पहली बार हम लोग कल लेके आ रहे हैं आपके लिए जीआईपी, जो इन दोनों बैचेस का हिस्सा होगा, है ना। तो बहुत मजा आएगा, कल मैं डिटेल आपसे शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको इस तरह के बैचेस की जरूरत है तो आप कल इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्यूसडे को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगली बात, मॉक टेस्ट। यार देखो, मॉक टेस्ट अगर नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। डिपेंडिंग ऑन ए प्रिपरेशन लेवल यू कैन गिव मॉक टेस्ट रेंजिंग फ्रॉम 4 to 5, 4-5 मिनिमम देने चाहिए इस समय पे, लेकिन आप 8-10 भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। लेकिन उतने ही मॉक टेस्ट दो जितने एनालाइज कर पाओ, है ना। और रिलेवेंट मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। रिलेवेंट का मतलब ऐसा मॉक टेस्ट, यानी बुलजाई मॉक टेस्ट होना चाहिए, यानी ऐसा मॉक टेस्ट होना चाहिए जो सही में रियल एग्जाम से मैच करता हो। और देखिए, जैसे कि आप जानते हैं जेईई मेन का डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट स्लॉट्स में डिफरेंट भी रहता है, तो उस बात का हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम डिफिकल्टी, क्योंकि हमारे मार्क्स हो सकता है किसी टफ पेपर में 160 आए तो भी हम बहुत अच्छा परसेंटाइल ले जाएं, और कभी कभी 180 बहुत इजी टेस्ट में कई बार इनफ नहीं रहते। तो इसलिए डाइवर्स तरह के पेपर अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना। और एक नोटबुक बना लो, उसमें एनालाइज करो कि यार गलती कहाँ कहाँ से होती है, किस तरह की गलतियां होती हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊं जिसमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है, अगर आप चाहते हो ऐसा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी परेशानी आप फेस कर रहे हो तो बताना यार। एटीपी स्टार कोटा टीम आप सभी के साथ है, ठीक है। और जो स्टूडेंट कोटा में हैं वो यार आके मुझसे विजिट कर सकते हैं, आप मुझसे आके मिल सकते हैं। हमारा जो कैंपस है, क्लासरूम कैंपस है, वो राजीव गांधी नगर में है। गूगल में आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आके आप मुझसे मिल सकते हैं। नॉर्मली मैं मॉर्निंग आपको 12 बजे के आसपास वहीं मिल जाऊँगा, ठीक है। तो आप मुझसे आके मिल सकते हैं, रिसेप्शन पे बोल सकते हैं, यू कैन मीट मी, है ना। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एटीपी स्टार कोटा में आके गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, उसी टाइम पे आइएगा, क्योंकि अलग अलग टाइम पे आएंगे तो फिर क्या है, मैं मिल नहीं पाऊंगा, है ना। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि भाई टू समराइज व्हाट यू हैव टू डू, स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को बनाइए। अगले 10-12 दिन दीजिए ताकि स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आपके जितने हैं वो इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि मॉडरेट और वीक से क्वेश्चन ठीक होने के चांस कम होते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी होता है यार, तो उसमें वीक और मॉडरेट से होने के चांस कम रहते हैं। उसके अलावा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू एज अ टेस्ट दीजिए, जिसमें एटीपी स्टार लर्निंग ऐप का यूज करो। प्रैक्टिस सेक्शन पे जाइए, वहां पे आप कर सकते हो, या स्टार बैचेस में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसको आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स खुद के बनाइए या हाइलाइटर का यूज करें। फिर उसके बाद वंस यू डू दिस, वंस यू राइट इट, माइंड मैप जो है वो आप बनाइए, राइट, की सारी चीजें दोहराइए सीक्वेंस में माइंड मैप बनाइए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। और इस तरह का वीडियो मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूँ एटीपी स्टार पे, कि माइंड मैप किस तरीके से किया जाता है, हाउ टू माइंड मैप, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसके अलावा एक्सट्रीम फोकस के लिए आप सभी को
खुद की एनर्जी को कंजर्व रखना है, अदरवाइज यू विल कीप ऑन स्लीपिंग एंड फोकस आपका डिस्टॉर्ट होगा। ये सिग्निफिकेंट लाइफ एनर्जी को अपने को प्रिजर्व रख के इसको चैनलाइज करना है, राइट, इन द राइट डायरेक्शन। एंड डिजिटल डिस्ट्रैक्शन आपकी ना हो, यूट्यूब पे आप एडिक्टेड ना हो, तो उसके लिए आप लर्निंग ऐप एटीपी स्टार का यूज करें। वहां पे वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो फ्री कंटेंट है वहां मिल जाएगा आपको, और वहां पे वो कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट यू विल गेट इन इंडिया, राइट। तो बहुत अच्छा कंटेंट है, यू लव इट। उसके अलावा ब्रह्मास्त्र का जो ये कंपोनेंट है जीआईपी वाला, आरबीसी 4.0 एंड आरसीसी फॉर जेई एडवांस्ड, ये हम लोग कल लेकर आ रहे हैं, मैं लेके आ रहा हूं। उस वीडियो में सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा, और एनरोलमेंट भी तभी के तभी स्टार्ट हो जाएंगे तुरंत प्रभाव से। एंड ट्यूसडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एंड उसके अलावा मॉक टेस्ट दीजिए प्रॉपर्ली उनको, लेकिन ढंग से एनालाइज जरूर कीजिए। ओके गाइस, बाकी आपका इसके अलावा कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया यार तो दिल को मत तोड़ो, अभी कभी वो लाल बटन दबा दो यार। चलिए फिर, है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।